हेलो गाइज, क्लास 10 में बीज गणित से आपको मैं बताने जा रहा हूं द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति मालूम करना। कैसे मालूम किया जाता है? तो आपको मालूम है कि द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमेशा याद रखना, इसलिए कि जितना भी सूत्र है, नियम है, इसी सूत्र से आपको निकाला हुआ है, यानी आधारित है। कोई भी द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है तो उसकी तुलना यहीं से करोगे, यानी x का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c आपको अचर पद होता है। तो जब प्रकृति पूछेगा तो हर हाल में पहला काम क्या है? आपको विवेचक मालूम करना। तब विवेचक का सूत्र है क्या? d बराबर b² माइनस 4ac। उसको विवेचक या विवेचकर दोनों नाम कहते हैं। तो d मतलब विवेचक, विवेचक मतलब b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर आपने ये मालूम कर लिया तो देखना क्या है कि d बराबर आता क्या है। तो अगर 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और समान होगी। द्विघातीय समीकरण में मूल दो होता है, तो वो दोनों क्या होगा? समान होगा और वास्तविक होगा। लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, 0 से जब बड़ा आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, जब d 0 होगा यानी जब विवेचक का मान 0 आ जाएगा तो प्रकृति क्या होगी? मूल का वास्तविक और समान होगा, दोनों एक ही होगा। ठीक है, और वास्तविक भी होगा। लेकिन जब बड़ा आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, किंतु जब d का मान छोटा हो जाए 0 से, यानी माइनस में आ जाए, ऋणात्मक मान आ जाए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगी, यानी वास्तविक मान संभव नहीं है। ठीक है, पांचवा बात आपको रखना है कि d का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो हर हाल में वास्तविक होगा। सिर्फ ऋणात्मक होगा तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, आशा है ये बात आपको स्मरण रहेगी। और ये असमान है तो कोई भी समस्या होगा आप समाधान कर लोगे प्रकृति बताने में। ठीक है, अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है बेल दबा करके। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।